हाय गाइस। सो मैं आप लोगों को एक बहुत जागृत स्थान पर लेकर आया हूँ जिसको कहा जाता है बरम बाबा मुडेरा के। तो इसकी कहानी ये है कि दो बाबा थे जो कि गाय भैंस चराने का काम करते थे। और जहाँ पर अभी मैं वो देख लो ये जगह है, तो ये पूरी की पूरी जगह पहले जंगल हुआ करती थी। तो जंगल होने के नाते यहाँ पर जो बड़े बाबा हैं, जो जिन्होंने सांप का नाग का रूप लिया, तो वो जब गाय भैंस चराने जा रहे थे तो उनको सांप ने काट लिया, तो वो नाग बन गए बरम बाबा। और उसके पीछे पीछे उनके भाई जब उनको ढूंढते हुए आए तो फिर वो बाघ बन गए। तो इनको बरम बाबा और बगावा बाबा बोलते हैं। ये हम हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला में, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर अंदर। तो गाइस ये बड़े बाबा हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। ये छोटे बाबा हैं। तो इनका मेरे दादी ने साक्षात दर्शन किया। इसकी कहानी मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को रिकॉर्ड करके मेरी दादी के मुँह से। तो ये बरम बाबा बड़े बाबा, ये छोटे बाबा। तो जो मैंने से बताया आपको, ये बाबा नाग हो गए थे, ये बाबा बाघ हो गए थे, तो उनको बरम बाबा कहते हैं और इनको बगावा बाबा कहते हैं। तो गाइस यहाँ मेरी दादी बताएंगी कि बरम बाबा को उन्होंने कैसे देखा था, और उन्होंने साक्षात देखा था। ठीक है, हम तो बस उनकी पिंडी देखे हैं अभी, पर दादी के तो सामने बैठे थे, बगल में बैठकर उनकी पूजा हुई थी। अमाओ, तू बरम बाबा के कैसे देख ले रहलू? हाँ ऊ बतावा जौन पूजवा भइल रहल, बरम बाबा सामने आ गई ना एकदम। तू कथवा कहावे जात रहलू ना? हाँ हाँ का भइल रहल बताइबू? वही जा का भइल रहल? कुछ भइल नहीं रहे, पहले से मेला लगा रहे। अच्छा तो हमने का 4 जानी गए रहने जबरम बाबा के देखे। अच्छा गोल लागे है कम मरकंडे कमाई हम 4 जानी रहने का। अच्छा तो वो कौन नहीं जबरम बाबा के हम कथवा बरम बाबा के सामने कहवा दी लिया के तो ठीक रही है ना। अच्छा ये बात है और कुछ नहीं। तो कथो कह गए नहीं तो उठ के जाता रहना, तो का कहला जाके बैठ गए अथी में। अच्छा। कहाँ जात रहना वो? जात रहना उन्हें मशीनवा बा न गोड़वा धो के हाँ। कोई ओरे गोड़ा जम बस जा। बसवरिया जाओ ना, हाँ बसवरिया। हाँ अच्छा वही जा अच्छा। वही जे जाता रहला। तो हमके देखल न हमें हाजमा के अथिया लेके हम्म कपड़ा पर, तो लौट के जाके बैठ गए ना कथा सुने खातिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तू सामने देख ले बाड़ू एकदम। कितना बढ़न रहा ना? बहुत बढ़िया बा तू देखले रहलो। देख ले बानी छोट हम। रहलो ना तो मन पड़े। हाँ वह वह। बहुत बढ़िया बा। सो गाइज ये मेरी दादी बता रही थी कि वहाँ पर मेला लगता है एग्जैक्टली। तो मेले में दादी मेरी और गांव के 3-4 लोग गए थे। तो दादी गई थी कथा कहाने, कथा सुनाते हैं बाबा लोगों को यहाँ पे, तो सुनाने गई थी। तो हुआ ये कि बरम बाबा वहाँ पर मंदिर के पास में एक नल है और बसवारी है, बांस की जो पेड़ होते हैं उसके अंदर जा रहे थे। तो दादी ने मेरे बोला कि क्यों ना बरम बाबा को सामने बिठा कर कथा सुना दूँ। इच्छा थी उनकी। तो बरम बाबा सुनते भी हैं। ठीक है, उनका जो चेहरा है वो आदमी की तरह है। तो सब वो लोग जा सुने, रहल उनके ठीक रही। तो सुना उन्होंने। तो सुनने के बाद वापस आए। तो जहाँ आए वहाँ पर साफ़ सफाई की गई। उसके बाद वो बैठे फन निकाल कर, तो कुंडली मार कर बैठे, और कम से कम मान लीजिए 3 से 4 फीट ऊपर उनका फन निकाल कर बैठे मेरी दादी के बगल में। और दादी के बगल में बैठ कर फिर उन्होंने पूरा कथा सुना। और कथा सुनने के बाद फिर अम्मा कथवा सुन के बाबा चल गई ना? ना हमने के चले नहीं जाते कन कब गइल हुई। अच्छा, वही जब बैठल रहना हो। हो जे बैठा तो गाइस कथा। सब दुनिया तमाशा देखो। अच्छा, तो के देख लें जा। तो मेरी दादी लकी थी कि उन्होंने। तू रहला तो तू छोट रहला ना हाँ हाँ। तो मन पड़े। अच्छा तो वो पुरानिया दे दिन पर हम्म। तो बाबा है कभी कभी निकलते हैं, हमेशा निकलते मेला हैं। तो लगा दादी ने मेरे एग्जैक्टली देखा उनको, और दादी ने पूजा वूजा किया, चली आई बाबा वहीं पर उनको बैठे मेला थे। लग रहा है। और उसके बाद बाबा फिर कब गए किसी को पता नहीं है। और बाबा हमेशा आते रहते हैं वहाँ पर, कब आते हैं कब नहीं आते हैं
वो दुनिया जानती है।